एशियन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय जंतर मंतर से। आप देख रहे हैं कि काले कोट वाले, जिन्हें वकील कहा जाता है, अधिवक्ता कहा जाता है, देश की भागीदारी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये इस समय जंतर मंतर क्यों आए हैं, क्या कारण है। सर पहले आप अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम है सत्यप्रकाश दुबे, मैं अधिवक्ता सिविल कोर्ट लखनऊ से। सर आप बताएं। मैं प्रभात कुमार शर्मा यूपी बार काउंसिल प्रत्याशी हूँ इस बार लखनऊ से, और हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने की मांग को लेके आए हैं। और हमारा कहना पूरे भारतवर्ष में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और अधिवक्ता के जितने भी हैं बार और अधिवक्ता, प्रत्येक अधिवक्ता को चाहिए। सर मैं अभी आता हूँ, मैं आपके पास अभी आता हूँ। सर आप अपना नाम। कुशल त्रिपाठी, सिविल कोर्ट लखनऊ से आए हुए हैं, वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के लिए समर्थन। सर क्या मांग है? आप लखनऊ से चलकर यहाँ आए हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या लखनऊ के अंदर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप यहाँ दिल्ली राजधानी के अंदर आए हैं? जी 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 जी, मैं आपको इस पर स्पष्टता से बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से जैसे राजस्थान ने अपने यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराया है। मैं कुछ मुद्दे आपको गिनवाना चाहूँगा। पिछले 23 की बात है, 2023 की कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहूँगा, फिर हम इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे। जी, एक घटना है हमारे यहाँ सुल्तानपुर में, एक अधिवक्ता भाई को गोली मार दी जाती है। एक घटना गाजियाबाद में जिसमें चैम्बर में आके एक व्यक्ति अधिवक्ता को गोली मार देता है। हापुड़ में अधिवक्ता महिला, अधिवक्ता पुरुष, सब पे लाठियों से पुलिस जो है बर्बरता से हमला करती है उस पे। और हमारे यहाँ ही एक तहसील है मोहनलालगंज, जिसमें पुलिस वालों के द्वारा अधिवक्ताओं को लाठियों से मारा जाता है। जिसको देखते हुए हम लगातार निरंतर, जैसा कि ये ज्ञापन आप देख सकते हैं, जिसको हमने राष्ट्रपति तक भेजा है, जिसको हमने जनवरी में राष्ट्रपति को भेजा था, जिसमें अपने अधिवक्ताओं को लेकर 13 मांगों को हमने बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। और ये बहुत पुराने समय से लंबित चल रही हैं। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसलिए की जा रही है कि निरंतर अधिवक्ताओं को प्रेशर में लिया जाता है। कोई वाद होता है, वाद में अधिवक्ताओं को फ़ोन करके धमकाया जाता है, जिससे जो न्याय प्रणाली है वो भी स्लो हो गई है। परिवार सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ताओं के परिवार इस दयनीय स्थिति में आ गए हैं, अगर उनके साथ कोई वाक्य घट जाता है तो उनको ना देखने वाला है ना सुनने वाला है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम प्रोटेक्शन एक्ट की अपने राज्य से, अपनी बार काउंसिल इंडिया से, अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से सबसे विनम्र निवेदन करते हैं, न्यायपूर्वक इसको देखते हुए अधिवक्ता हित में अतिशीघ्र लागू किया जाए। सर जब अधिवक्ता ही इतनी परेशानी में प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल है? आम जनता का तो बुरा हाल है, अधिवक्ताओं का भी बहुत बुरा हाल है। कोई सुनता नहीं है अधिवक्ताओं की, सच्चाई तो यह है। इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए, ताकि अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता सुरक्षित रहे, उनका घर परिवार सुरक्षित रहे। और सरकार को भी चाहिए इस पे ध्यान दे, भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ झुंझुना समा देती है कि साहब हमने कमेटी गठित कर दी, जैसे योगी बाबा जी ने करा, मगर उस कमेटी का कब तक रिपोर्ट आनी ये निश्चित नहीं करते हैं। खाली बस लॉलीपॉप दे दी कि 2024 चुनाव आना है, इसलिए वो टालेंगे। हम तो कहते हैं सब अधिवक्ता एक हो जाओ, एक तारीख निश्चित करो, पूरा हिंदुस्तान आते हैं, जंतर मंतर आते हैं, संसद घेरते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं, तभी शायद सरकार के कानून पे जोर रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक साथी और हैं। सर जिस तरीके से लोगों का मैं इस पर सब मैं कहना चाहूँगा, न्याय से कुछ मन हटता जा रहा है, न्याय सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। अब आप एक अधिवक्ता हैं और कानून आपके हाथ में है, संविधान आपके हाथ में है, लेकिन आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, जब ये वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, जब तक तो वकील सुरक्षित नहीं रहेगा तो दूसरे को न्याय भी नहीं दिला पाएगा। तो जब वकील सुरक्षित रहेगा तो वो एक निष्पक्ष और न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से उसको पालन कराएगा, और जिससे वकील भाई भी सुरक्षित रहेगा और जो वादी है गण आएंगे वो भी सुरक्षित न्याय पा करके अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। सर बार बार यही आता है कि न्यायपालिका जी अपने तरीके, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही, इस पे भी दबाव रहता है। जी
बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहेंगे। आप देख रहे हैं निरंतर न्याय प्रणाली के बारे में जी। हर चीज़ गिरती जा रही है, सब चीज़ का स्तर गिर रहा है। आप व्यक्तिगत देखें अपने आप को, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? जी। अब उसी आधार पे एक अधिवक्ता के पीछे भी उसका परिवार होता है। इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, एक अधिवक्ता अगर आज इस सड़क पे आंदोलन के माध्यम से आया है और अपनी बात को रखता है, उसको बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हमारा न्याय किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, इसको बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से अभी एक बिल पास हुआ है, बिल तो बहुत सारे पास हुए हैं, लेकिन एक बिल ऐसा भी पास हुआ है कि आप अपनी परेशानी को आम पैलेस पे नहीं कह सकते। अगर आम पैलेस पे कहेंगे तो आपको राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। हमारे ही संविधान में अनुच्छेद 19 में स्पष्टता से लिखा गया है, मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँगा इस बात को, उस अनुच्छेद के द्वारा सभी को संविधान में अधिकार है अपनी बात को रखने का। लेकिन क्या इस शासन से, इस सरकार से, इनके कार्यभार जो संभाल रहे हैं उन लोगों के दायित्व को अगर सही से समझा जाए, क्या वो अपनी नीतियों को, अपने कर्तव्य को सही से पालन कर रहे हैं? एक अधिवक्ता सड़क पे आके रोता है। आप आज़ादी से आज तक उठा लीजिए, हिंदुस्तान अमृत काल में जी रहा है। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँगा इस बात पे कि आज हिंदुस्तान 23 में जी रहा है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में हैं, लेकिन वो अधिवक्ता उसी स्तर पे गिरा हुआ है जहाँ से शुरू हुआ था। आप जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, पहला पेशा उनका बैरिस्टर था। संविधान को लिखने वाले जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका पहला पेशा, पहला व्यक्तित्व बैरिस्टर था है। क्या हम उसको समझते हैं? हमारी अंतरात्मा इसको गवाही देती है। सर, संसद मार्ग पे आप धरना प्रदर्शन देने आए हैं और करने आए हैं। सर, संसद मार्ग को भी ऐसा सिकुड़ के रख दिया और यहाँ प्रशासन और फोर्स इस तरीके से लगा दी है कि आप अपना रोना नहीं रो सकते हैं, आप अपने आंसू नहीं टपका सकते हैं। तो ये आंसू कहाँ टपकाए जाएंगे? जी जी जी, यही चीज़ मैंने कही। क्या आप अपनी अंतरात्मा से सोचते नहीं? क्या हमारा अधिवक्ता का कोई परिवार नहीं है? आम जनता के बारे में सोचिए। आम जनता को देखते हैं, निरंतर देख रहे हैं, हर चीज़ में देख रहे हैं। वादों की स्थिति वो है तारीख पे तारीख। दोष देते हैं आप एक अधिवक्ता को, दोष देते हैं जज को, दोष देते हैं न्याय प्रणाली को। इसके पीछे क्या आपका दोष नहीं बनता है? जो इस देश को संभाल रहे हैं उनका कर्तव्य क्या है? सुचारू रूप से सबको एक योजनाबद्ध तरीके से चलाएं। आज तक इतिहास है, आप 72 साल हो गए, 73 साल हो गए, अमृत काल में चल रहे हैं। उस आज़ादी से आज तक ले लीजिए, वकीलों के लिए क्या योजनाएं आप लाए हैं? एक लेबर के लिए लेबर कॉलोनी हो सकती है, अधिवक्ता के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। अधिवक्ता एक अच्छा सर, आपको जी 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 भारत ही नहीं, आपको लखनऊ ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, तो अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे आप? मैं अधिवक्ताओं से यही कहूँगा, जिस स्तर पे हम जा रहे हैं, निरंतर हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए आज अपने परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आवाज़ बन जाइए। ये आज संसद पे नहीं, आज जंतर मंतर पे नहीं, पूरे भारत में मैं चाहूँगा ये जो काला कोट पहने अधिवक्ता खड़े हैं, इनकी एक आवाज़ बन जाइए और इस प्रोटेक्शन एक्ट के साथ अपनी सारी मांगों को स्पष्टता से शासन और अपने राज्य की सरकार को और बार काउंसिल इंडिया को हम निवेदन करते हैं। ये आशा करते हैं कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र वो लागू करें और अधिवक्ता हित में अधिवक्ता को मजबूत करें, न्याय प्रणाली बहुत मजबूत बने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।